जय सेवा जय गुंडवाना सगाजनों सभी गुंडवानाओं का गुंडास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों आज हम प्रेजेंट टेंस में सकारात्मक वाक्यों को पढ़ने वाले हैं सगाजनों। इससे पहले हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सगाजनों आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे, ओके ना। तो जैसे कि सगाजनों प्रेजेंट टेंस को बोला जाता है गुंडी भाषा में नेटाई बेरो, ओके। और इंगारेती कड़िंग को बोला जाता है हिंदी भाषा में सकारात्मक वाक्य, और इंग्लिश में बोलेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो सगाजनों पिछले अध्याय में हमने जैसे कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए पढ़े थे, है ना। प्रत्येक कर्ता के अनुसार प्रत्येक क्रियापद की रचना देखे थे। तो सगाजनों आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करके आप लोगों को मैं डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आता है ओ सॉरी फिर आता है वर्ब, ओके ना। वर्ब होने के बाद लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। और गुंडी भाषा में क्या आता है सबसे पहले कयोमियाल। कयोमियाल का मतलब होता है सगाजनों कर्ता, ओके। कर्ता कर्ता होने के बाद फिर आता है कयोम। कयोम का मतलब क्या आता है कर्म। कर्म होने के बाद फिर आता है न्यूजेक। न्यूजेक का मतलब होता है क्रियापद, या तो आप इसे क्रियापद भी बोल सकते हैं। और सगाजनों न्यूजेक में सगाजनों जैसे कि अ, एक मुख्य क्रियापद बनता है और एक सहायकारी क्रियापद बनता है। जैसे कि मुख्य क्रियापद को हम बोलते हैं मुखियाल न्यूजेक। मुखियाल न्यूजेक प्लस सूट सीए, या तो सादा सीए न्यूजेक। यानी इसका मतलब होता है सगाजनों कर्ता, कर्म और क्रियापद, है ना। कर्ता कर्म क्रियापद। तो सगाजनों इसमें देखिए, अभी इसमें भी सगाजनों जब हमारा क्रियापद आता है बनकर, तो वो सगाजनों हमेशा मूल धातु के साथ हमेशा मूल धातु के साथ हमेशा सहायकारी क्रियापद आता है। जैसे कि अभी हम सेंटेंस के थ्रू पढ़ते हैं, सेंटेंस के थ्रू आप लोगों को बराबर समझ में आ जाएगा। और सगाजनों इसे अपने कॉपी में नोट करके रखिएगा और इसे लिखने की कोशिश करिएगा। सगाजनों कोई भी लैंग्वेज सीखने का रहा तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लेना पड़ता है। अगर आपने अभी पढ़ लिया फिर बाद में 2 दिन बाद आप भूल जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोगों को लिखना अपना एक काम होता है। तो सगाजनों अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में बोला था आपको अना मांदिते। अना मांदिते वड़की तोना, है ना। अना मांदिते वड़की तोना। तो सगाजनों इसका मतलब होता है मैं सभा में बोलता मैं सभा में बोलता हूँ, है ना। अना मांदिते वड़की तोना यानी मैं सभा में बोलता हूँ, इसका इस प्रकार से अर्थ होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको हम इस प्रकार बोलेंगे आई स्पीक इन मीटिंग, है ना। आई स्पीक इन मीटिंग। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे उसको। तो सगाजुनो अभी जो है इसमें देखिए अना। अना का मतलब क्या होता है सगाजुनो, अना क्या हमारा एक सब्जेक्ट है ना। अना हमारा एक सब्जेक्ट है कयुमियाल, जिसे हम कयुमियाल बोलते हैं। और यहाँ पे सगाजुन हमने वर्ब यानी ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिया इसे में कयुम के रूप में, तो इसको लिया हमने ऑब्जेक्ट यानी कयुम, ओके। ऑब्जेक्ट यानी कयुम। फिर उसके बाद में सगाजनो वर्की तोना। वर्की तोना सगाजनो ये जो है ये हमारा मुख्य क्रियापद प्लस सहायकारी क्रियापद दोनों मिलकर बनता है। जैसे कि अभी देखिए सगाजनो क्रियापद की मूल धातु क्या हमारा वर्का है। वर्का के बाद हम क्या करेंगे सगाजनो, इसमें जो काज जिन जिन क्रियापद के अंत में जो जो क्रियापद यानी मूल धातु होती है उनके क्रियापद के अंत में जो का प्रत्यय आता है सगाजनो, ये जो का आता है का हमें हमेशा लोप करना है, उसके बदले में हमें की लेना है, ओके। उसके बदले में की लेना है। की होने के बाद सगाजनों फिर इसमें हम जोड़ेंगे सादा सी एक क्रियापद यानी सहायकारी क्रियापद में। जैसे कि अना के लिए हमेशा मंतोना आता है, ओके। अना के लिए हमेशा मंतोना आता है। तो सगाजनों जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ अना मंतोना, है ना। मन प्लस तोना, ओके। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है
अना मनतो ना, यानी इसका मतलब होता है मैं हूँ। ओके ना, मैं हूँ। ये प्रथम पुरुष में महिला और पुरुष के लिए यानी दोनों के लिए यूज होता है। अना मनतो ना यानी मैं हूँ। तो सगाजनों इसमें जो देखिए अभी ये जो मन जो धातु है इसको क्या है हमें हटाना है। फिर उसके बाद में ये जो तोना प्रत्यय जो है इसको क्या है सगाजनों मूल क्रियापद के साथ जोड़ना आपको, है ना, मूल क्रियापद के साथ जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर बोलूँगा मैं अभी अभी यहाँ पे क्या लिया था सगाजन मैंने वड़की, है ना। तो इसको मैं इस प्रकार से लिखूँगा वड़की प्लस ये जो सगाजनों तोना जो है ना, तोना को मैं इसको कंबाइन करता हूँ तो ये क्या होता है अना वड़की तोना, यानी मैं सभा में बोलता हूँ, है ना। अना मांदिते वड़की तोना, अना मांदिते वड़की तोना यानी मैं सभा में बोलता हूँ या तो मैं सभा में बात करती हूँ, है ना। तो इस प्रकार से तो अभी जो है सगाजनों ये क्या हमने फर्स्ट पर्सन के लिए पढ़े हैं। अभी अभी क्या करेंगे सगाजनों हम अभी अभी क्या करेंगे सगाजनों हम थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन में एकवचनी और अनेकवचनी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सगाजनों फर्स्ट पर्सन में अनेकवचनी के लिए भी पढ़े हैं। तो अभी जो है सगाजनों हम थर्ड पर्सन के लिए पढ़ेंगे। ओके, थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन में जैसे कि सबसे पहले हम यानी प्रेजेंट टेंस में पुरुष के लिए ये कर्ता लेते हैं और क्रियापद लेते हैं। जैसे कि और मंतोर यानी इसका और मंतोर, है ना, और मंतोर या तो और मंदोर यानी इसका मतलब होता है वह है ना, वह है। ये जो सगाजनों एक क्वेश्चनी है तो सगाजनों अभी सेंटेंस देखिए और मांदीते वड़की तोड़ और मांदीते वड़की तोड़ यानी इसका मतलब होता है वह सभा में बोलता है ना, वह सभा में बोलता है। तो सगाजनों इसमें जो देखिए अभी अभी जो है वड़की तोड़ किस प्रकार से बनता है हमारा, इसमें क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है और है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिया हमने मांदी, फिर उसके बाद में मंतोर क्या है हमारा एक सहायकारी क्रियापद है ना, और मुख्य क्रियापद क्या हमारा इसमें वड़की। ओके, तो अभी जो है सगाजनों इसको देखेंगे हम किस प्रकार से बनता है। सगाजनों ये जो तोड़ जो प्रत्यय है ये हमेशा और के समान आना चाहिए, और के इक्वल आना चाहिए। इसमें त प्लस और, है ना, इस प्रकार से आता है। तो इसमें देखिए अभी वर्का का हमने क्या किया था सगाजनों की किया था, जिन जिन क्रियापद के अंत में क जो वर्ण आता है का की, ये जो वर्ण आता है इसको हमेशा आपको की करना है। ओके, वर्की। फिर उसके बाद में सहायकारी क्रियापद क्या हमारा मंतोर, है ना, मंतोर। तो सगाजनों इसमें जो मन धातु है इसको क्या हमें हटाना है, फिर उसके बाद में तोर जो प्रत्यय है इसको कंबाइन करके जोड़ना पड़ता है। जैसे कि वड़की तोर, है ना, वड़की तोर यानी इसका मतलब होता है बोलता है ना। इसका मतलब क्या होता है सगाजनों बोलता है, वह सभा में बोलता है और मांदिते वड़की तोर, इस प्रकार से। तो सगाजनों इसमें जो अभी एक ऐसे हमने एक क्वेश्चन कर्ता के लिए पढ़े अभी, है ना। तो अभी क्या करेंगे सगाजनों हम अनेक क्वेश्चन कर्ता के लिए पढ़ेंगे। जैसे कि थर्ड पर्सन में अभी ये क्या था सगाजनों हमारा सिंगुलर था। अभी क्या पढ़ेंगे हम अनेक क्वेश्चन के लिए प्लूरल यानी बहुवचन। ओके, तो बहुवचन के लिए हम पढ़ेंगे जैसे कि अभी जो है सगाजनों हमारा जो और जो जैसे कि सगाजनों है ना ओडंग ओडंग या तो ओडंग, इस प्रकार से इससे जो है सगाजनों ये जो डमरू की धुन से निकलता है आवाज़, इससे क्या होता है सगाजनों हमारा जो और जो है ये और सर्वनाम यानी कर्ता निकल कर बनता है। तो अभी जो है सगाजनों ये ओ के बाद जो है ना सगाजनों और आता है ना, औ आता है औ। तो सगाजनों हम क्या करेंगे ओ के बाद क्या करेंगे और, ये क्या है सगाजनों हमारा अनेक क्वेश्चन करता है। तो जैसे सगाजनों अभी देखिए यहाँ पे जो है र है ना, ये कैसे ये क्वेश्चन के लिए यूज किया था हमने र वरना। तो अभी जो है सगाजनों हमें एक से ज़्यादा व्यक्ति है हमारे पास, इसलिए हमेशा जैसे कि
हर कर्ता में जैसे कि र आता है, र के बाद में हमेशा आपको अनेकवचनीय रूप बनाना है। अनेकवचनीय रूप कैसे? जैसे कि र आता है, र में क्या है, हमें क प्रत्यय जोड़ना है। ओके ना। तो जैसे कि और प्लस क, तो ये क्या होता है हमारा और्क, है ना। इसको दोनों को कंबाइन करेंगे तो और्क, इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या होता है सकाजनो? वे, है ना। इसका मतलब क्या होता है? वे। और का मतलब क्या होता है? वे। तो अभी देखिए सकाजनो सेंटेंस किस प्रकार से बनता है हमारा। और्क और मांदी ते, सकाजनो और क्या हमारा सब्जेक्ट है, ओके। मांदी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में अभी देखिए वर्की तौर, ये कैसे हमने फर्स्ट पर्सन यानी थर्ड पर्सन में एक क्वेश्चन कर्ता के लिए यूज किया था, ओके। तो अभी क्या करेंगे सकाजन, हम वर्की प्लस तोर्क, है ना। वर्की प्लस तोर्क। तो सकाजनो जिस प्रकार यहाँ पे कर्ता में र क प्रत्यय लगता है ना, अनेक क्वेश्चन में क प्रत्यय जोड़ते हैं ना हम, क, तो उसी प्रकार हमें कर्ता के अनुसार क्रियापद में भी वही वही जो ये जो प्रत्यय है क, है ना, ये अपने को अनेक क्वेश्चन बनाने के लिए क प्रत्यय जोड़ना है ना। तो इस प्रकार से जैसे कि ये बनता है हमारा वर्की तोर्क। वर्की तोर्क यानी इसका मतलब क्या आता है? बोलते हैं अनेक क्वेश्चन के लिए। जैसे कि वे सभा में बोलते हैं, है ना। वे सभा में बोलते हैं और मानदीते वर्की तोर, है ना। और मानदीते वर्की तोर, इस प्रकार से। तो सगाजन इसमें जो है मंतोर्क, है ना। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। और मंतोर्क, है ना। और मंतोर्क, तो इसका मतलब क्या होता है सगाजनों? वे है ना, वे है। तो इसका मतलब क्या आता है? वे है। तो सगाजनों इसमें मन जो धातु है इसको हटा देते, फिर बाद में तोर्क जो है ये तोर्क, तो इसको कंबाइन करके यानी मूल क्रियापद को जोड़ के तोड़ के पूरा का पूरा क्रियापद बनाते हैं हम, ओके। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको? अगर सगाजन आपको यहाँ तक के समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पुनः रिवाइज करके उसे पढ़ने की कोशिश करेगा, ओके। तो अभी देखिए सगाजनों हम कैसे अभी दूर के व्यक्तियों के लिए पढ़े थे। अभी जो सगाजनों हम अभी हम क्या करेंगे, हम हमारे पास थर्ड पर्सन में पास में व्यक्ति है उनके लिए पढ़ते हैं। जैसे कि अभी देखिए एर मांदीते, ये भी सगाजनों ये जो कर्ता क्रियापद है ये इसी के सिमिलर है। एर मांदीते वर्की तोर, एर मांदीते वर्की तोर यानी इसका मतलब होता है यह सभा में बोलता है ना। यह सभा में बोलता है। एर मांदीते वर्की तोर यानी यह सभा में बोलता है। जैसे कि सगाजनों ये सोर से हमारा एडंग, एडंग से हमारे पांतिपारिक कुपारलिंगु बाबा ने रचना क्या की है, ये यानी इसका मतलब होता है यह। तो सगाजनों जिस प्रकार यहाँ पे र वर्ण लगता है उसी प्रकार क्रियापद में भी आपको र वर्ण लगाना है ना। तो जैसे कि ये भी थर्ड पर्सन के लिए है ये सेंटेंस। तो इसको देखिए सगाजनों ये किस प्रकार से बनता है अभी। जैसे कि एर मंतोर का मतलब क्या होता है? यह है ना, यह है। तो सगाजनों इसमें जो है मन धातु को हमें हटाना है, फिर बाद में तोर प्रत्यय जो है उसको जो मूल क्रियापद के साथ जोड़ना है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए वर्की प्लस मन प्लस तोर, है ना। वर्की प्लस मन प्लस तोर, तो इसका मतलब क्या होता है सगाजनों? वह बोलता है। तो बोलता है तो सगाजनों इसमें जो मन धातु है इसको हटाएंगे, फिर उसको बाद में क्या होता है? एड़की वर्की तोर, है ना। यानी वह बोलता है। और सगाजनों कुछ कुछ ऐसे लोग हैं इसको र को जो है ना पता है सगाजनों ड बोलते हैं, है ना, ड बोलते हैं। ये ड नहीं है, ये ओरिजिनल शब्द क्या हमारा र, है ना। इस प्रकार से बोलना आपको, ये गलत है। तो अभी देखिए सगाजनों ये क्या होगा हमारा थर्ड पर्सन में सिंगुलर सेंटेंस होगा। अभी देखिए सगाजनों हम अनेकवचनी सेंटेंस पढ़ते हैं अभी, यानी यह बोलता है। अभी क्या है सगाजनों ये पास में हमारे व्यक्ति है उनके लिए हम यूज करेंगे। जैसे कि अभी देखिए सगाजनों ए, है ना, ऐ
ऐ इस प्रकार से। आगे वाला स्वर क्या है सगाजनों, ये होने के बाद ऐ इस प्रकार से। फिर अभी जो सगाजनों ये क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, र लगाते हैं। तो अभी क्या करेंगे सगाजनों, हम यर प्लस क है ना, यर प्लस क, तो इसको क्या करेंगे सगाजनों, हम इसको तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होता है हमारा एर्क, एर्क है ना, एर्क, एर्क मादिते वड़की तोर्क है ना, सॉरी यहाँ पे वड़की तोर्क है ना, वड़की तोर्क। जिस प्रकार सगाजुन यहाँ पे हमारा र का प्रत्यय लगता है उसी प्रकार क्रियापद में भी यानी मूल मूल क्रियापद में भी यही अपने को वर्ण लगाना है ना। जैसे कि यहाँ पे र लगाए थे हमने, र के बाद हमें क जोड़ना है, ये क्या होता है हमारा अनेकवचनी रूप है ना। जिस प्रकार कर्ता में अनेकवचनी रूप बनता है उसी प्रकार क्रियापद में भी अनेकवचनी रूप बनाना है अपने को। तो सगाजुन यहाँ तक के समझ में आ गया आपको। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी जैसे कि ये कैसे होगा सगाजुनों, ये पुरुष के लिए होगा सिंगुलर और अनेकवचनी। अभी क्या करते हैं हम महिलाओं के लिए पढ़ते हैं। महिलाओं के लिए जैसे कि अध मांदिते वड़कीता, अध मांदिते वड़कीता यानी वह सभा में बोलती है, वह सभा में बोलती है ना, वह सभा में बोलती है यानी वह सभा में बोलती है। तो जैसे कि सगाजनों अभी यहाँ पे देखिए अधमंता है ना, अधमंता यानी इसका मतलब वो क्या होता है, वह है ना, वह है। तो सगाजनों इसमें जो मन जो धातु है इसको हटा देते हम, फिर बाद में ता जो प्रत्यय है सगाजनों इसको कंबाइन करके वड़की प्लस ता है ना, मनता जो है ना वड़की प्लस मनता यानी बोलती है। तो सगाजनों इसमें से जो है ना मन धातु को हटा देते फिर बाद में ता प्रत्यय जोड़ते हम, तो इस प्रकार से। तो सगाजनों ये क्या हो गया, महिलाओं के लिए सेंटेंस हो गया। अभी जो है सगाजनों हम अनेकवचनी रूप देखते हैं अभी। ओके, अनेकवचनी रूप। अभी अनेकवचनी रूप देखिए सगाजनों किस प्रकार से बनता है। अवमादिते वड़कितांग है ना। सगाजनों अब हम महिलाओं के लिए थर्ड पर्सन में सेंटेंस पढ़ते हैं। जैसे कि अवमादिते वड़कितांग है ना, अवमादिते वड़कितांग यानी इसका मतलब होता है वे सभा में बोलती है, वे सभा में बोलती है, वे सभा में बोलती है। तो सगाजनों ये जो है औरांग, औरांग शोर से हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट क्या बनता है हमारा औ, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या लिया हमने मांदिते। ओके, मांदी क्या है सगाजुन हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कयोम है। फिर वड़कितांग, वड़कितांग जो है सगाजुन हमारा वर्ब है, मुख्य क्रियापद प्लस सहायकारी क्रियापद बनकर हमारा वड़कितांग बनता है। तो अभी जो है सगाजुन वड़कितांग किस प्रकार से बनता है इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। जैसे कि वड़का या तो वड़की का के बाद हमें की करना है, फिर उसके बाद में देखिए अभी यहाँ पे हम तांग प्रत्यय जोड़ेंगे है ना, तांग प्रत्यय। तो सगाजनों तांग जो प्रत्यय बनता है किस प्रकार से बनता है, जैसे कि हम लिखते हैं औ है ना, औ या तो औ, ये क्या हमारा सगाजनों सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में क्या है मन तांग है ना, मन तांग इस प्रकार से बनता है वो, मन प्लस तांग, मन प्लस तांग। तो इस प्रकार से। तो सगाजनों आपको क्या करना है सगाजनों, इसमें से ये जो मन धातु है इसको हटा देंगे है ना, मन धातु को इसमें से हटा देंगे। फिर उसके बाद में ये जो तांग प्रत्यय जो है तो इसको हम कंबाइन करेंगे, क्योंकि सगाजनों हमारे पास अगर एक व्यक्ति है जैसे कि अधमंता है ना, अधमंता या तो अधुमंता, तो सगाजनों यहाँ पे देखिए अभी ता तो ये क्या है सगाजनों एक क्वेश्चनी है, ये क्या है एक क्वेश्चनी सेंटेंस है। तो एक क्वेश्चन के लिए हमेशा हम ता प्रत्यय लेते हैं, और हमें क्या है सगाजनों हमारे पास एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो इसीलिए जो हमें सगाजनों यहाँ पे ग प्रत्यय लेना है। जैसे कि मन प्लस तांग है ना, अंग प्रत्यय, अंग प्रत्यय यानी दो प्रत्यय लेकर हमें लिखना है। जैसे कि मन तांग यानी है, इसका मतलब क्या है सगाजनों है ना, तो है इस प्रकार से। तो ये क्या है तो इसी प्रकार सगाजनों हमें
ग प्रत्यय लेना है। जब महिलाओं का सेंटेंस आता है उसके लिए हमें मन तांग तांग इस प्रकार से बोलना है। जैसे कि अभी हम इसको देख लेते हैं, बोलने में भी अच्छा लगता है। अमानदीते वड़की तांग, अमानदीते वड़की तांग, है ना, इस प्रकार से। तो सगाजनों ये जो सेंटेंस है ये दूर की महिलाओं के लिए है। अभी जो सगाजन हम पास की व्यक्ति के लिए ले लेते हैं, पास में जो मेरे पास में एक लेडीज है ना, उसके लिए थर्ड पर्सन में। जैसे कि ईद मानदीते वड़कीता, ईद मानदीते वड़कीता, यानी यह सभा में बोलती है, यह सभा में बोलती है, यह सभा में बोलती है। तो सगाजनों अभी जो है सगाजनों हमारा सब्जेक्ट क्या है, ईद है। मानदी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। वड़कीता क्या हमारा मुख्य क्रियापद प्लस सहायकारी क्रियापद। ये क्या हो रहा हमारा मेन क्रियापद यानी मुख्य क्रियापद, मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। ओके, इस प्रकार से। तो अभी जो है सगाजनों वड़की प्लस मन था, मन को हम हटा देंगे, फिर उसके बाद में ता जो प्रत्यय है उसको हम लेंगे। तो अभी देखिए सगाजनों ये क्या होगा, थर्ड पर्सन में सिंगुलर सेंटेंस होगा। अभी क्या करेंगे सगाजनों, हम अनेकवचनी सेंटेंस पढ़ेंगे। अनेकवचनी सेंटेंस में जैसे कि यू है ना, ईद के बाद सगाजनों यू आता है, बड़ी ई आता है, बड़ी ई। ओके, बड़ी ई, बड़ी ई। जैसे कि इड़ांग इड़ांग, है ना, इस प्रकार से। तो जैसे कि ईद मानदीते सॉरी यू मानदीते वड़की तांग, यू मानदीते वड़की तांग। सगाजनों जिस प्रकार से यहाँ पे वड़की तांग बनता है ना, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हो वड़की तांग किस प्रकार से बनता है, उसी प्रकार अनेकवचनी में भी इस प्रकार से बनता है। तो सगाजनों ये जो सेंटेंस है ये कैसे पास में खड़ी हुई महिलाओं के लिए है ना, ये सभा में बोलती है, ये सभा में बोलती है ना। तो इस प्रकार से सगाजनों अभी हम पूरे के पूरे जितने भी सेंटेंस है ना, जैसे कि हर कर्ता के अनुसार प्रत्येक क्रियापदों की रचना किस प्रकार से होती है, इसको सगाजनों हम डिटेल्स में पढ़ लिए हैं। सगाजनों अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोग पढ़ सकते हो आसानी से। और सगाजनों अपने मन से छोटे छोटे सेंटेंस लेकर बोलने की कोशिश करिएगा, तभी सगाजनों आप लोग गोंडी भाषा आसानी से सीख सकते हो, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। क्योंकि सगाजनों डेली प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके, तो सगाजनों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सेवा जय गोंडवाना।